हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें जो कुछ भी कोई भी अंधकार नहीं। If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, तो हम होते हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। if we say that we have no sin, we deceive ourselves आपको धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने आप को अपने पापों को मान लें और वो हमारे पापों को क्षमा कर रहे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। if we say that we have not sinned, आप नहीं किया make Him alive and word. दूसरे अध्याय का पहला पद, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह। He is a propitiation for our sins, not only for our sins, हमारे सारे जगत के पापों को प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father, Almighty and gracious God, हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, Lord, we thank you for this great privilege granted to many of us to either worship you audibly or silently, but we believe all our worship has ascended to your heavenly throne. धन्यवाद देते हैं, बहुत बड़ा आदर जो आपने हमको दिया प्रभु, चाहे हम अपने मुंह के शब्दों से या शांतिपूर्वक प्रभु हमने आराधना चढ़ाया है, और हमारा विश्वास है कि सारी आराधना प्रभु आपके सिंहासन तक पहुंचा है। We also thank you for those who participated in the online worship. उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ऑनलाइन इस आराधना सेवा में जुड़े हैं। And Lord, as we continue in your holy presence, not because we are good, but because of the merits and the efficacy of the precious blood of Christ, we can constantly be washed and cleansed and purified and given this, Lord, enjoyability of your loving and living presence. धन्यवाद है प्रभु आपकी जीवित उपस्थिति का अनुभव जो आप हमें लगातार देते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमें धोकर शुद्ध करके पवित्र करके प्रभु हमें सहभागिता में बनाए रखते हैं। We bring ourselves under the anointing of the Holy Spirit. हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अभिषेक के अधीन लाते हैं। Only those words which will edify your children may be spoken. जो वही शब्द प्रभु जो सबों के लिए प्रोत्साहन का कारण हो हम उच्चारण दें। And Lord, you alone know the deepest need of our heart. आप स्वयं ही प्रभु हमारे दिल की गहराई से जो हमारी लालसा जानते हैं। You only can meet our need. केवल आप ही प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। Questions in our mind. बहुत सारे सवाल हैं प्रभु हमारे मनों में, but the Holy Spirit of God can answer all our questions. लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं ही हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। He can make the still small voice of God, 1 Kings 19:12, to be heard by each one of us. पहला राजा 1912 पद के अनुसार प्रभु आपके मधुर धीमी आवाज को प्रभु हम सबों को सुनने में मदद करें। Lord, so thou keep all our wandering thoughts in the captivity of the Holy Spirit. हम सबों को भटकते हुए विचारों को प्रभु पवित्र आत्मा के अधीन आप रखें। Quicken our tired body. हमारे प्रभु थकान शरीर को प्रभु आप बल दें। Quicken our weak and sick body. और हम जो कमजोर हैं प्रभु और बीमार हैं आप हमारे शरीरों पे प्रभु आप बल दें। We humble ourselves in your holy presence and ask this prayer in the highly exalted name of our Lord and our blessed Savior, the Lord Jesus Christ. अपने आप को प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में नम्र करते हुए आपके धन्य और श्रेष्ठ नाम में इस प्रार्थना को ईश्वर के नाम में मांगते हैं। आमीन। We read from 1 John and chapter 1, पहला यूहन्ना 3 onwards till chapter 2 and verse 2. पहला यूहन्ना पहला अध्याय तीसरे पद से लेकर के दूसरे अध्याय के दूसरे पद तक हमने पढ़ा। I'll begin with a few questions. मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ। The first question to sisters. पहला सवाल बहनों से, Who wrote this epistle? किसने इस पत्री को लिखा? John. Now the next question is, how many books in the New Testament did John write?
और अगला सवाल है कि नए नियम में कितने पुस्तकें यूहन्ना ने लिखी? Loudly, please. 5 पुस्तकें। Anybody else? कोई और? 5. So that means lot of you know the Bible very well. I'm so happy about it. आप में से बहुत सारे लोग बाइबल को अच्छे रूप से जानते He हैं। wrote 5. 5 पुस्तकें लिखी। John's Gospel, यूहन्ना के सुसमाचार, John, 2nd John, 3rd John, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना and the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। 5 पुस्तक। And in this epistle that we read this morning, जो पत्री अभी हमने पढ़ा है, he's talking about a very important thing in Christian life. एक मसीह जीवन में एक बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण बात को बताता है। We read that in chapter 1 and verse 3. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 3 पद में पढ़ते हैं, That which we have seen and heard declare we unto you, that ye may also have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारे ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। You may forget the whole message, हो सकता है आप पूरे संदेश को भूल जाएं, but remember this one word, fellowship. हाँ, इस एक शब्द को याद रखें, सहभागिता। Now, why John is writing about fellowship यूहन्ना क्यों इस सहभागिता के विषय में लिखता है? is that when the Lord Jesus Christ was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, you know that he was here for 33 and a half हम years. सब जानते हैं 33.5 साल इस पृथ्वी पर थे। And the first 30 years he spent in his home. 30 साल तक अपने घर में समय बिताया, And the last 3.5 years he spent in public ministry. और आखिर के 3.5 साल जो है समाज में सेवा में बिताया। So you can broadly say private ministry and public ministry of the Lord आप Jesus कह Christ. सकते हैं कि अपने भीतरी सेवा और समाज में सेवा। And during the last 3.5 years, और आखिर के 3.5 साल में you know, he chose 12 disciples. आप जानते हैं उसने 12 चेलों को चुना, And these 12 disciples spent all their time with the Lord Jesus. और इन 12 चेलों ने अपना सारा समय प्रभु के साथ बिताया। And after, within these 12 disciples, और इन 12 चेलों के भीतर there were 3 disciples who were more closer to the Lord Jesus 3 चेले जो है प्रभु यीशु मसीह के थोड़े और करीब थे। from the brother's side. भाई लोगों से Who बताओ are these 3? कौन 3 हैं ये? Brother Lakara? Now, I will again repeat my question. Which are the 3 disciples amongst the 12 disciples who were more closer to the Lord Jesus? 12 चेलों में से 3 चेले कौन थे जो प्रभु यीशु मसीह और थोड़े नजदीक थे? हाँ? जॉन Third one. जॉन James. The third one is James. So Peter, James and John. आप पतरस, यूहन्ना और याकूब, So these 3 were very close to the Lord Jesus. ये तीनों प्रभु के बहुत नजदीक थे। And amongst these 3, और इन तीनों में से who was still the closest? और नजदीक कौन था? John was. जॉन और नजदीक में था। There is a reason for that. उसका एक कारण है। In John's Gospel, यूहन्ना सुसमाचार में John never identified himself as John. यूहन्ना ने कभी अपने आप को मैं यूहन्ना हूं करके नहीं बताया। He addressed himself like this. उसने इस रीति से अपने आप को बताया। In John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार chapter 13 13 अध्याय में and verse 25. और 25 पद। John's Gospel, chapter 13 and verse 25. यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय उसका 25 पद देखें। Maybe you can note down these verses because they have helped me and I believe they will help you too. इन पदों को यदि आप लिख लें या रेखांकित कर लें तो मेरे लिए मदद का कारण है। John's Gospel, chapter 13 यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय and verse 23. उसका 23 पद All together. सब एक साथ पढ़ेंगे। उसके Now there was a healing on Jesus' bosom. One of his disciples whom he loved. He never said, I was one of those disciples who leaned on Jesus. उसने ये नहीं कहा कि वो अंचलों में से था जो यीशु मसीह के छाती में लेटा हुआ था। But he uses this word
the disciple whom Jesus loved. पर उसने ये कहा कि वो चेला जिसको यीशु ने प्रेम किया। So in a sense, John enjoyed a communion with the Lord Jesus or fellowship with the Lord Jesus which no other disciple enjoyed. या तमाम चेलों में से यूहन्ना की अस्तित्व ऐसा था कि प्रभु के बहुत नजदीकी का प्रेम था। Now similar words you will find in John's Gospel 5 times. और इस प्रकार से आप यूहन्ना के बारे में 5 बार पढ़ते हैं। The first one we read पहली बात हमने पढ़ा in John 13:25. 13:25 में, He then lying on Jesus' breast said unto him, Lord, who is there? Whom Jesus loved, we find in verse 23. That's the first one. 23 पद पढ़ते हैं। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। The second occurrence is John chapter 19 दूसरी बार हम इसको पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 19 अध्याय में and verse 26. उसका 26 पद। All together, please. सब एक साथ पढ़ेंगे। John chapter 19 and verse 20. यूहन्ना की इंजील 19 अध्याय 26 पद। When जब यीशु ने अपनी माता और चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। Mark those words. The disciple standing by whom he loved. हाँ, देखिए कैसे लिखा, उसे चेले को, उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था। The third time तीसरी बार in chapter 20 20 अध्याय में and verse 2. दूसरा पद। All together, please. सब एक साथ पढ़ेंगे। John chapter 20 and verse 2. यूहन्ना की इंजील 20 अध्याय दूसरा पद। Then she ran up and cometh to Simon Peter and to the other दूसरे चेले के disciple पास Jesus जिससे loved. प्रेम रखता था, Saith unto them, आकर कहा, they have वे taken प्रभु away कब्र से Lord निकाल ले गए हैं sepulchre, और हम नहीं जानते they have laid कि उसे कहाँ रख Mark दिया। those words, and to the other disciple whom Jesus loved. दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था। Now the fourth time, चौथी बात, John's Gospel chapter 21 21 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार and verse 7. 7 पद। All together. सब एक साथ। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने सुनकर कि वो प्रभु है अंदर विश्वास किया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। was naked and he cast himself into the sea. Mark those words, the disciple whom Jesus loved, verse 7. हाँ, 7 पद में लिखा, वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था। And lastly, आखिर में John chapter 21 यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय and verse 20. 20 पद। All together. सब एक साथ। Then Peter पतरस ने मुड़कर उस coming चेले को about पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? the disciple whom Jesus loved. वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था। So out of all the 12 disciples, तमाम 12 चेलों में से from these verses we understand इन पर John was the one who enjoyed the most intimate fellowship with the Lord Jesus Christ. इन पदों के द्वारा हम इस बात को समझ लेते हैं कि यूहन्ना जो है सबसे नजदीकी का प्रेम का रिश्ता था। And it is for this reason the summary of whole book of First John is fellowship with God. और इस कारण ही जो है यूहन्ना की जो पत्री है वो परमेश्वर के साथ सहभागिता के विषय में है। He does tell us, वो जरूर बताता है that this fellowship that enjoyed with the Lord Jesus Christ is not only for me, it's for all of you. हाँ, ये सहभागिता केवल मेरे लिए नहीं बल्कि हम सबों के लिए है। See, the moment we are born again, जैसे हम उद्धार पाते हैं, now listen very carefully to get the connection. हाँ, ध्यान से इस बात को सुने। You may not like what I am saying, आपको हो सकता है पसंद आए जो मैं कहता हूँ, but that's what the Bible. पर यही बाइबल में लिखा है। By our first birth, हमारे पहले जन्म से we all are the children of the devil. हम सब के सब शैतान के संतान। It says in John chapter 4:8 यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय and verse 44, 44 पद में the Lord Jesus said, "Ye are of your father the devil." प्रभु ने कहा, तुम अपने पिता जो शैतान है उसके संतान हो। Now this may appear very strong to some of us. बड़ा कड़वा सा कठोर शब्द होंगे। How can Jesus say that we are children of the devil? कैसे यीशु कैसे कह सकता है हम शैतान के संतान हैं? But beloved, I am fully convinced मैं अच्छी तरह से इस बात से सहमत हूँ। we are all the children of the devil. हम सब के सब शैतान के संतान Give हैं। one example.
मैं आपको एक उदाहरण देता You all have read the newspaper हूं। अब सब लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा है about this young man called Punawat. पुनवा के बारे में। What's his first name? Whatever it is, his name is Punawat. उसका नाम है पूनावाल। He lived somewhere near Qutub Minar. कुतुब मीनार के पास कहीं रहता था। What did he do? उसने क्या किया? He killed his partner, उसने अपने साथी को मार डाला, made her into 35 pieces, 35 उसके टुकड़े किए, packed them in polythene, पॉलिथीन में पैक किया kept them in the fridge. और फ्रिज के अंदर रख दिया। Now you tell me, can any normal human being think of such violence and crime and wickedness? आप बताइए कोई We all have hatred to some extent. और कुछ ना कुछ हमारे अंदर घृणा है, बैर है। The people are harassing us. लोग हमें तंग करते हैं, सताते We हैं। say in our heart, अपने दिल में कहते I हैं wish this person is dead. हाँ भला होता ये मर ही जाता। So Jesus said, पर प्रभु ने कहा if you have thought in your heart यदि हमने अपने मन में इस तरह से सोचा any wickedness against another person, कि आपने किसी दूसरे के विरोध में you have already killed your. तुमने पहले से कत्ल कर दिया। So God's standards are very high. परमेश्वर के स्तर बहुत ऊंचा है। See, as you read the 10 Commandments, जैसे जैसे आप 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं, 10 Commandments always insisted on the physical aspect. 10 आज्ञाएं जो है आपके शारीरिक अवस्था के ऊपर निर्धारित था। The 10 Commandments said you should not commit adultery. 10 आज्ञा में लिखा है कि आप व्यभिचार नहीं करोगे। But Jesus said in Matthew chapter 5, मत्ती 5 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा even if you have entertained a bad thought in your mind, you have already done it. हाँ यदि आपने गलत विचार ही कर लिया तो आपने व्यभिचार कर लिया। The point I want to make is, हाँ विचार ये है the Lord Jesus came to this world to raise this standards of God's holiness. प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया कि परमेश्वर की पवित्रता के स्तर को ऊंचा उठाए। Thou shalt not kill. तो कत्ल नहीं करेगा। One of the 10 Commandments. 10 आज्ञा में से एक But है। Jesus said, पर प्रभु ने कहा if you have had anger against your brother, you have already killed. हाँ यदि तुम भाई के विरोध में यदि आपने गुस्सा भी किया तो आप सोचो कि आपने कत्ल कर दिया। The 10 Commandments, the bar of holiness was here. हाँ 10 आज्ञाएं की जो पवित्रता का स्तर यहाँ पर था, But Jesus raised it. और यीशु मसीह ने उस स्तर को इतना ऊंचा लिया। He raised it up to the mental level. हाँ उसने इस स्तर को अपने अपने दिमाग के समझ के विषय में स्तर Thus तक लिया। holding every human being guilty of sin in our life. हाँ इस प्रकार से हर एक मनुष्य जो है पाप के कारण कायल है। So we are children of the devil. हम शैतान के संतान हैं। But now listen carefully. अब ध्यान से सुने, By receiving the Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा into our heart and life, हम अपने जीवन में our status has changed. हमारा स्तर जो है औदा बदल गया है। We now become the children of God. अब हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। John's Gospel, यूहन्ना chapter सुसमाचार 1 पहला अध्याय and verse 12. और उसका 12 पद। As many as have received him, to them gave he power to become the children of God. जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। Those who have received him into our heart, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार किया है, into our life, जीवन में स्वीकार किया है, believed the cross, क्रूस के ऊपर विश्वास किया है that he died in your कि stead. मेरे बदले में उसने क्रूस पर He जान shed दी। his precious blood for your sake. उसने अपना बहुमूल्य लहू मेरे लिए उसने बहाया। That simple belief कि साधारण विश्वास takes you from the family of the devil, puts you into the family of God. शैतान के परिवार में से आपको निकाल करके परमेश्वर परिवार में जोड़ देता है। So that's why in the Bible it often says we have been adopted into the family of God. इसलिए बाइबल में बार बार लिखा है कि हम परमेश्वर के परिवार में जो है हम लेपालक पुत्र बन गए हैं। You all understand adoption. हम सब अडॉप्शन को समझते The हैं। child is born to some other parent, बच्चा किसी और को पैदा हुआ है, but the parents give up the child. माँ बाप उस बच्चे को त्याग They are देते not छोड़ able देते to हैं। take care of this वो baby. इस लायक नहीं है कि उस बच्चे की And परवरिश the करें, child is put up for adoption. और उस बच्चे को जो है अडॉप्शन के लिए दिया And जाता है। the parents go
और जब कोई माँ बाप जाता है, mostly childless parents, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, they say we want to adopt this. वो कहते हैं हम इस बच्चे को अपनाना चाहते हैं। So this baby is no more your baby. This baby is our baby. अब ये बच्चा आपका नहीं, अब ये हमारा बच्चा है, Because we have adopted her into our family. क्योंकि हमने इसको अपने परिवार में ग्रहण कर ले लिया है। Similar thing happens even in our spiritual. प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। So the moment we are born again, जैसे हम उद्धार पाते हैं, listen very carefully, ध्यान से सुने, we enter into a relationship. हम एक संगति में, एक सहभागिता में जुड़ जाते हैं। The God becomes our father. परमेश्वर हमारा पिता बनता है, We become his sons and daughters. हम उसके पुत्र और पुत्री बन जाते So हैं। that's a relationship. ये एक संगति है। Now this relationship अब ये जो संगति है, needs no maintenance. इसके लिए मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। Say I was born to my dad. I was born to my dad. मैं पिता के लिए मेरा जन्म हुआ, So Brother James was born to his dad. भाई जेम्स अपने पिताजी के लिए जन्म And हुआ। wherever we have to write जहाँ पर हमें लिखना है, the column son of, जब लिखें फलाने का पुत्र, we have to mention our father. हमें अपने पिता का नाम लिखना की आवश्यकता है, Because that's a relationship which even पर लिखने की आवश्यकता है कि मैं फलाने का बेटा हूँ। because that's a relationship which even death cannot destroy or tamper with. क्योंकि वो ऐसा संबंध है, संगति है, जो मृत्यु भी उसको निकाल नहीं सकता। संगति से अच्छा शब्द है रिश्ता। रिश्ता, We enter into a relationship. ऐसे रिश्ते में हम जुड़ जाते हैं। Now along with this relationship, इस रिश्ते के साथ we also enter into fellowship. हम संगति में आ जाते हैं, सहभागिता। सहभागिता में। We enter into a fellowship. हम सहभागिता में आते हैं। Fellowship with whom? किसके साथ सहभागिता करते हैं? First John chapter 1 पहला यूहन्ना पहला अध्याय and verse 3. तीसरा पद, John is mentioning two. यूहन्ना दो बातों को लिखता We है। enter into a fellowship with the Father and with the Son. हम पिता के साथ और पुत्र के साथ सहभागिता में आते हैं। Now I want to ask Brother Moses, भाई मोसेस से पूछूंगा, which is the other person in the Trinity which is left out? तीसरा कौन रह गया त्रिएक परमेश्वर में? Huh? Holy Spirit. पवित्र आत्मा रह गया है। Now turn with me to the book of Philippians फिलिपियों पत्री and chapter 2 दूसरा अध्याय and verse 1. उसका पहला पद। Here the whole circle of Trinity is completed. यहाँ पर उस त्रिएकता का संपूर्ण बात को John talks about the Father and the Son. यूहन्ना जो है पिता और पुत्र के विषय में कहता है सहभागिता का। Philippians 2:1. अब फिलिपियों पत्री दूसरा पहले पद We में talk about the fellowship with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता को पढ़ते हैं। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम का से ढाढ़स और आत्मा का सहभागिता और कुछ कारण और दया है। Mark those words. आत्मा के सहभागिता. कुछ कारण और दया, आत्मा की सहभागिता। So we enter into not only a relationship but also into a fellowship with the Father and the Son and the Holy Ghost. ना केवल रिश्ता बल्कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ हमारी सहभागिता है। Now turn with me to the book of Hebrews इब्रानी पत्री में देखें and chapter 10 10 अध्याय, and verse 19. इब्रानी पत्री 10 अध्याय उसका 19 पद देखें। The book of Hebrews and chapter 10 इब्रानी पत्री 10 अध्याय उसका 19 पद and verse 19. 19 पद। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। Now by the blood of Jesus, अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा we have boldness to enter into the holiest, उस नए और जीवते पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। because it is there we enjoy not only our relationship but also our fellowship with the Father and with the Son and with the Holy Spirit. ये वहीं पर जो हमारा रिश्ता है और हमारी सहभागिता पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ है। So as I told you, जैसे पहले बताया, relationship आपकी रिश्ता does not require maintenance, उसके लिए मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं, but fellowship लेकिन सहभागिता के लिए requires maintenance. उसके लिए मेंटेनेंस की जरूरत है। In the sense, as long as we are walking with the Lord,
जब तक हम प्रभु के संग संग चलते हैं, we enjoy this fellowship. हम इस सहभागिता का आनंद उठाते हैं। But there is one thing in a Christian life. पर एक बात है मसीह जीवन में, I will ask Ajay a question. मैं अजय से एक सवाल करता हूँ। If you don't read the Bible, do you get disturbed sometimes? आप बाइबल यदि नहीं पढ़ते हैं तो क्या आप डिस्टर्ब हो जाते हैं? If you are not able to pray, you get disturbed sometimes. क्या आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आप If you are not डिस्टर्ब हो able जाते to हैं? come for fellowship, you are not very comfortable. आप संगति नहीं आते हैं, तब भी आप थोड़ा निराशा महसूस करते हैं। The one thing that bothers every believer is the problem of sin. लेकिन एक बात जो है, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो है पाप का जो बीज है। Do you agree, Ajay? क्या आप इस बात से That सहमत is हैं? the thing which bothers us most. सबसे अधिक ये पाप का बात जो है हमें सताता है। Everyone who is born again seated in this meeting. हर एक जो उद्धार पाया हुआ इस भाव में बैठा है, Now, especially I am saying these things मैं इन बातों को इसलिए कहता हूँ, for those who are taking baptism. जो बैप्टिज्म लेते हैं। Because when I was your age, जब मैं आपकी उम्र का था, this question bothered. ये सवाल मेरे पास आया। क्या बपतिस्मा लेने के बाद फिर पाप में गिर गए तो फिर क्या होगा? If after baptism we again fall in sin, then what will happen? So today's message, especially for those who are going to be baptized, and those who are already baptized, those who are young believers, middle-aged believers, even old believers. तो आज संदेश उन लोगों के लिए जो बपतिस्मा लेने वाले हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, चाहे वो नए हैं, पुराने हैं या मध्य वर्ग के हैं। Because sin is something which bothers each one of us. क्योंकि पाप ऐसी बात है जो हम में से हर एक को परेशान करता है, Every time, हर बार करता है, every परेशान। moment of our life, हमारे जीवन का हर क्षण में परेशान होता है। we have this struggle going on. हाँ, ये हमारी अंदर कश्मकश चलती रहती है, We do wrong things. गलत काम करते हैं। The Spirit of God says what you have done is wrong. पवित्र आत्मा कहता है जो तुमने किया है गलत किया है। We get disturbed. हम परेशान हो जाते हैं। Now the question is, सवाल ये है, क्या मैं बपतिस्मा लेने से पाप से मुक्त हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? if I take baptism, what will I be completely delivered from this? I want to say आप मुक्त नहीं. मैं कहना चाहता हूँ कि we will never be totally delivered. Because we have a dual nature. क्योंकि हमारे अंदर दोहरा स्वभाव है। At one time, एक समय we were like a dead fish. हम एक मरा हुआ मछली के समान थे। Many years ago, बहुत साल पहले I went to Ladakh on my official work. मैं ऑफिस के काम से लद्दाख गया And they put a tent beside river Indus. और इंडस रिवर के बगल में जो है, नदी के बगल में उन्होंने एक तंबू डाला। So I used to put a chair वहां पर कुर्सी लगा था and watch the river. और नदी को देखता था। Suddenly I would find अचानक देखता था a fish being washed away according to the current. और जैसे जैसे पानी का बहाव है, एक मरा हुआ मछली भी निकल जाता था। Then I understood it's a dead. तब मेरे को समझ आ गया कि मरा हुआ मछली है। Because those fish which are alive, क्योंकि जो जीवित मछलियां हैं, they swim against the current. वो जो जिंदा मछलियां हैं, वो नदी के बहाव के विरोध में चलते हैं। So there was one time in our life, एक समय था हमारे जीवन में, we were not only dead in trespasses and sin, हम ना केवल पाप और अधर्म में मरे हुए थे, we were like a dead fish. हम उस मरे हुए मछली के समान थे। Ephesians chapter 2 verses 1 to 3, we were walking according to the course of this world. इफिसियन पत्री दूसरे अध्याय 1 से 3 पद में पढ़ते हैं कि हम इस संसार के रीति में आराम से चलते थे। What the world did, we did. जो संसार करता था हम भी करते थे। The way the world thought, we thought. जैसे संसार सोचता था हम भी सोचते थे। The way the world spoke, we spoke. जैसे दुनिया बातचीत बोलती थी वैसे हम भी बोलते थे। The way the world would drink, we would drink. और जैसे दुनिया खाता पीता हम भी खाते पीते थे। Because we did not have the strength. क्योंकि हमारे अंदर वो बल और शक्ति नहीं Strength था to swim against the current. कि वो शक्ति, वो बल कि हम उस बहाव के विरोध में चलें। But then God put his life into this dead fish. लेकिन जब परमेश्वर ने इस मरे हुए मछली के अंदर अपनी जान And डाली, he told all these fish. He told all these. उसने तमाम मछलियों से कहा, Now onwards you must swim against the current. आगे से तुम्हें अब उस नदी के बहाव के विरोध में चलना है। And beloved, let me tell you, अब मैं बताना चाहता हूँ, as we are already born in sin, क्योंकि हम पाप में जन्मे हैं, this old nature, ये पुराना स्वभाव it will persist till the time we leave this world. जब तक हम इस संसार को छोड़ के नहीं जाएंगे तब तक ये बना ही रहेगा। But when we are born again, लेकिन जब नया जन्म प्राप्त करते the हैं, Lord puts into us प्रभु हमारे भीतर डाल a देता new है nature, एक नया स्वभाव, a nature
nature that gives you strength to swim against the current. एक ऐसा स्वभाव जिसमें हमें बल मिलता है कि हम लहर के विरोध में चलें। Some people's heart muscle is very weak. कुछ लोगों की जो है दिल का जो नसें हैं बहुत कमजोर है, So the doctor says, इसलिए डॉक्टर कहता है I want to put a मैं उसमें एक पेस मेकर डालना चाहता हूँ। pacemaker when they put on the heart. जब पेस मेकर को दिल में लगा देते हैं, I think brother will tell us it will release some current, हाँ वो कुछ करंट निकालता है and that current will make the heart to continuously beat. और उस करंट से है दिल की धड़कन चलती रहती है। So the Holy Spirit is our pacemaker. हाँ तो पवित्र आत्मा जो है हमारा एक पेस मेकर है, He gives the current वो करंट देता है to survive in this world. इस वर्तमान संसार में हम Current जीवित to रहें। swim against the current of the world. ऐसा बल देता है, करंट देता है कि हम इस संसार के विरोध में हम चलें। So that's what literally happens, beloved, when we are born again. जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तो ऐसा ही होता है। And by taking baptism, बपतिस्म लेने के द्वारा we want to give a witness वो गवाही देना चाहता है that now onwards I want to live by the power that the pacemaker gives me. अब से जो है जो पेस मेकर मुझे बल देता है, समर्थ देता है, मैं उसके कारण आगे बढ़ूंगा। My heart is weak, मेरा हृदय कमजोर है but there's a pacemaker there. पर अब वहां पर एक पेस मेकर है It gives current. जो करंट देता है। God will help me to live a holy life. प्रभु मुझे एक पवित्र जीवन बिताने में मदद करेगा। Now we want to come to the fellowship part. अब हम सहभागिता के विषय में आते हैं। So never doubt that your relationship with the Lord can never be broken all through your Christian life. कभी ना सोचें आपके तमाम मसीह जीवन में कि ये जो रिश्ता है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। It need not be maintained. हाँ, इसको जो है मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। Once you have known Him, जब एक बार आपने उसको जान लिया, become your Father, वो पिता बन गया है, you have become His Son, आप उसके पुत्र बन गए, that goes on. ये लगातार Goes on चलता to रहता eternity. है। हाँ, सनातन तक ये बना रहता है। But at the same time, साथ ही साथ what you and I are likely to miss जो मुझको और आपको जिस चीज की कमी घटी होगी is to enjoy fellowship with God 24/7. कि 24 घंटे हम परमेश्वर के साथ हमारे सहभागिता को बनाए रखें, Because fellowship needs maintenance. क्योंकि फेलोशिप सहभागिता के लिए जो है मेंटेनेंस की I'll आवश्यकता है। give you an example. मैं एक उदाहरण देता हूँ। In the book of Luke's Gospel, लूका रचित and सुसमाचार chapter 15, 15 अध्याय, what are the contents of this chapter, which is a very important thing that comes to our mind? Anybody from the back, please? Luke chapter 15, लूका का इंजील 15 अध्याय में कौन सी मुख्य उदाहरण है? prodigals. बड़ा लड़का। That's good. अच्छी Now, बात what है। happened is, हुआ क्या वहां पर? this boy was born to the father. हाँ, ये जो लड़का जब पिता के लिए जन्म हुआ, Then a day came in his life. एक दिन जब उसकी He जीवन में आया said, Dad, I'm fed up with this house. कि पिताजी मैं तो घर से बिल्कुल I want थक to गया हूँ, leave this house. मैं इस घर को छोड़ के जाना You चाहता are हूँ। very strict with me. तुम मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट You हो। want me to come back at 7 o'clock, which I don't like. तुम कहते हो जल्दी से 7 बजे तक घर आ जाओ, मुझे पसंद नहीं है। You say don't keep back what you call friendship, and I want to. आप कहते हो कि भाई ये इन लोगों के साथ संगति मत करो, लेकिन मैं उनके साथ So संगति करना he चाहता हूँ। says goodbye to dad, अपने पिता को बाय बाय कहता है, all his money, अपना पैसा ले goes लेता है, into a far country. दूर देश में चला गया। Remember, याद the रखिए, boy was no more in the father's house, अब पिता के घर के पिता, अब बालक अपने बेटा अपने पिता के घर में नहीं है, but where was he living? वो कहाँ पर रहता था? In a far country. दूर देश में रहता था। Now tell me, अब बताइए, if this boy had to fill up the Aadhaar card, यदि इस बच्चे ने आधार कार्ड भरना होता and the next column says son of, और आगे लिखा होगा किसका बेटा है, क्या कर सकता है? क्या कर सकता है वहाँ? पिता का नाम तो लिखना ही पड़ेगा. पिता का नाम तो लिखना ही होगा, Because that relationship is, क्योंकि वो रिश्ता है। but at the same time, और साथ साथ he did not have fellowship with the father. पर पिता के साथ उसकी सहभागिता नहीं थी। Father was in the house, पिता घर में था and this fellow is lying with the pigs. और ये बेटा सूरों के साथ है। No fellowship between them, दोनों के बीच में कोई सहभागिता नहीं है, but that relationship existed. पर वो सहभागिता तो रिश्ता तो था। And in Luke chapter 15, लूका के इंजील 15 अध्याय में begins to realize वो एहसास करता है that I am living away from my father's house. कि मैं अपने पिता के घर से बहुत दूर हूँ। His fellowship was broken.
उसका जो सहभागिता था वो टूट His गया। relationship was intact, रिश्ता तो बना ही था, but fellowship was broken. सहभागिता टूट गया। So he begins to say, अब वो कहने लगता है, in my father's house there is so many loaves of bread in the fridge. मेरे पिता के घर में तो बहुत कुछ खाने को है, And here in this far country, और इस दूर देश में I am dying out of hunger. मैं तो भूख के मारे मरता हूँ। Bread there, bread in the house, घर में तो वो अन्न है, but hunger here. पर यहाँ भूखा हूँ। Not able to get over that hunger. मैं अब उस भूख के ऊपर जो है मुझे विजय नहीं मिल रहा। So he is recollecting those days he spent with the father. उन दिनों को स्मरण करता है जब वो अपने पिता के साथ सहभागिता में था। And he has no money in his pocket. जेब में पैसा नहीं है। He got a lot of money. बहुत पैसा था शुरू में। And Bible tells us बाइबल बताता है he spent all his money on riotous living. लिखा है कि गलत व्यवहार में अपना सारा पैसा बर्बाद किया उसने। So the moment he went to the far country, जैसे ही दूर देश में गया, oh, lot of people came. बहुत सारे लोग आए। अरे इसके पास तो बहुत पैसा, अरे बहुत पैसा है इसके पास। so it is better we make friends with him. अच्छा है कि हम इसके साथ दोस्ती करें। And when all the money was spent, जब सारा पैसा खत्म हो गया, they began to leave him, abandon him. एक एक करके सब छोड़ के चले गए। We want to call them as fair weather friends. इनको बोलेंगे जो मौसम जब अच्छा रहता है तो दोस्ती करते हैं। When the weather is fair, जब मौसम अच्छा है, they are always flocking around you. हम सब चारों तरफ घूमते रहते हैं। When there is no money, जब पैसा खत्म, they desert. और छोड़ देते हैं। So this man had no money. इसके पास कोई पैसा नहीं था। And then the Bible says फिर बाइबल बताता है he did not have any friends at that, उसके पास कोई मित्र भी नहीं थे, because all people forsook him. क्योंकि सब उसको छोड़ दिया है। He didn't know what to do. अब उसको मालूम नहीं क्या At करो। one time, so many friends, now no friends. एक समय इतने सारे मित्र थे, अब एक भी नहीं है। So he went and knocked the door of a man. और एक घर जाकर के खटखटाने लगा। He said, I had a lot of money, उसने कहा मेरे पास but all the money is gone. और सारा पैसा खत्म My है, friends are gone. मेरे मित्र गए, Now I am dying with hunger. अब मैं भूख के कारण मर रहा हूँ। Man said, took pity on him. इसने उसके ऊपर दया किया। देखने से तो लगता है अच्छा घराना के लड़का है. by looks he appears to be from a very good family, But now he looks very famished, पर अब तो जो है बिल्कुल भिखारी जैसा लगता है। malnourished. तो लगता है बिल्कुल खाया पिया नहीं है। So he said, you take care of my pigs. उसने कहा कि मेरे बच्चे को देख रेख करो। And one concluding thought, एक विचार इसमें आखिर में, he acknowledges that he is perishing. वो इस बात को मान लेता है कि वो खत्म होता जा रहा है। So turn with me to Luke's Gospel, please, लोग कर समाचार देखें, and chapter 15 15 अध्याय and verse 17. 17 पद। Luke chapter 15 and verse 17. Here I perish with hunger. कहता है भूख के मारे मर रहा हूँ। Beloved, this is what will happen even to believers. यही विश्वासों में संग भी होगा। You may have a relationship with the Lord आपका प्रभु के साथ रिश्ता हो सकता है, because you are born again. क्योंकि आप उद्धार पाए He हैं। won't abandon you, वो आपको छोड़ेगा नहीं, but because there is lack of fellowship, पर क्योंकि सहभागिता की कमी है, घटी है, you begin to perish in your spirit. आप अपने आत्मा में जो है मरने लगते हैं, नाश होने लगते हैं, You will become weaker and weaker, कमजोर होते चले जाते हैं, and until the time comes when you may die as well. हो सकता है वो समय आगे जाओ मर भी सकते हैं। Because the Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 11, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में प्रेरित पौलुस लिखता है, some of you are weak, आप में से कुछ कमजोर some हैं, of you are sick, कुछ बीमार हैं, and some of you are dead. और कुछ मर गए हैं। So it's very simple. बहुत साधारण है। Weakness leads to sickness, कमजोरी जो है बीमारी को लाता है, and sickness leads to spiritual death. बीमारी जो है आत्मिक मृत्यु को लाता है। So that's what this young boy realized. और यही इस जवान ने अनुभव किया I am perishing. कि मैं मर रहा हूँ। Now, beloved, I'm coming to a very important question, then I will close. मैं एक मुख्य विषय पे आता हूँ, फिर समाप्त करूंगा। The question is, सवाल ये है, can I enjoy uninterrupted 24/7 fellowship with God? क्या मैं प्रभु के साथ बिना किसी रुकावट के 24 घंटे सहभागिता का What आनंद does ले the सकता हूँ? Bible say फिर about बाइबल बताती है, it? And how do I और understand मैं कैसे Christian life? समझाऊंगा इस Is बात it really possible, or is this the whole thing is somewhat very theoretical and nothing practical? क्या सचमुच संभव है कि केवल लिखाई है और व्यावहारिक रूप में नहीं है? Well, but it's quite possible. प्रिय संभव है, Quite possible to live an uninterrupted life of fellowship with the Lord Jesus Christ. बिना किसी रुकावट के आपके
मसीह के साथ सहभागिता संभव है। You all have heard about UPS. हम यूपीएस के बारे में हमने सुना है। What is UPS, Anand? Uninterrupted power supply. अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। That is the supply which God gives us. ये सप्लाई प्रभु हमें देता है। Uninterrupted fellowship supply. बिना किसी रुकावट के सहभागिता का सप्लाई। Now, how can we have it? ये कैसे संभव है? The first thing is, पहली बात, we must have a continual conviction of sin in our life. लगातार हमें पाप में कायल होने की आवश्यकता है। Continual, beloved. लगातार। Every time you come into God's presence, जैसे ही आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, I always pray this prayer. मैं हमेशा इस प्रार्थना I करता said, हूँ। Lord, I can only pray the prayer of the publican. मैं तो उस पब्लिकन की प्रार्थना कर सकता हूँ, चुंगी लेने वाले की जैसे प्रार्थना कर What did सकता he हूँ। pray? उसने क्या प्रार्थना Oh किया? God, be merciful to me. हे प्रभु मुझ पर दया कर। So, beloved, this is the best prayer that a believer can every time pray. सबसे उत्तम प्रार्थना है कि विश्वासी इस प्रकार से कर सकता है। Lord, you examine my life. प्रभु मेरे जीवन को जांच कर In the देखना। book of Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम में देखते हैं, chapter 13, 13 अध्याय में and verse 22, और 22 पद में the Bible says something about David. दाऊद के विषय में कुछ लिखा है। And the Bible says he was a man after God's own heart. लिखा है परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था। Or in other words, या दूसरे if शब्दों में, God wanted a man to be something, यदि परमेश्वर चाहता था कि कोई मनुष्य कोई व्यक्ति इस तरह का बने, Luke says that was David. लूक का बताता है कि वो दाऊद है। A man after God's own heart. ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर के मनसा के अनुसार है। Now we expect that such a man should be a very, very holy person. और हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक पवित्र होना चाहिए। But the psalmist, भजन को लिखने वाला in Psalm 139, भजन 139 में कहता verse है, 23 and 24, 23-24 में he कहता है, prays this prayer. वो इस रीति से प्रार्थना करता है, Touch me, O God, हे प्रभु मुझे छुएं, and know my heart. मेरे हृदय को जांच कर If देखें there be any wicked way in me, और देखें कि मेरे अंदर कोई दुष्ट चाल तो नहीं है, O God, you lead me in the way everlasting. और हे प्रभु मुझे अनंत काल के मार्ग में ले चलें। Oh, beloved, if David prayed that prayer or the psalmist prayed that prayer, यदि दाऊद ने या भजन के लिखने वाले ने इस रीति से प्रार्थना किया, what hinders you and me to offer this prayer every moment of our तो life? मुझको और आपको ऐसा प्रार्थना करने में कौन रोकता है? There should be a continuous conviction of sin in our life when we come before the Lord's presence. जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, लगातार हमें अपने पाप में कायल होने की आवश्यकता है। So whenever we come for a prayer meeting, जब भी हम प्रार्थना सभा में आते हैं, I always tell myself and those, मैं अपने आप से कहता हूँ, दूसरों को कहता हूँ, the Bible says, यदि बाइबल बताती है, Psalm 66 verse 18, भजन 66:18 में, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear my prayer. यदि मेरे दिल में पाप है तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। So what the psalmist tries to tell us is, keep on examining if there is something wrong come in your life, some iniquity come in your life, transgression come in your life, through your thought, through your word and through your deed. तो प्रभु का वचन हमें बार बार इस बात को सुन दिलाता है, चाहे हमारी सोच विचार से, चाहे हमारे दृष्टि से, चाहे हमारे कर्मों से, कोई भी हमने यदि पाप किया है तो प्रभु के सामने मान लें। Now David committed a great sin. दाऊद ने बहुत बड़ा पाप किया। We all like to talk about it. हम बहुत लगन से जो उसके बारे में चर्चा But करते हैं, after that had happened, पर उस के घटना के बाद God was so merciful. परमेश्वर ने इतना उस पर दया He किया, sent a prophet. उसने एक नबी को भेजा, The prophet's name is Nathan. नातान नबी को भेजा, And Nathan came and told him a parable. नातान ने आकर के उसको एक उदाहरण बताया There was a कि man, एक ऐसा व्यक्ति he था, had a little lamb. उसका एक छोटा मेमना था, He what you call, looked after it so well. उसने बहुत अच्छी तरह से उसकी देख रेख की। So a rich man came, धनवान आया, he took away that lamb, उसने उस मेमने को ले लिया, although he had lot of herds. जब तो उसके पास बहुत लंबी चौड़ी जो है His eye ढेर सारा was थी, only on this little poor lamb. पर उसकी नजर जो है केवल इस छोटी मेमने के ऊपर He थी। wanted to kill and eat it. वो उसको मार करके खाना चाहता था। Then Nathan said, तो नातान ने कहा, what shall be done to such a man? ऐसे व्यक्ति को हम क्या सजा दें? And David says such a man should be killed. और दाऊद कहता है ऐसे व्यक्ति को मार डालेंगे, हो And सकता है। Nathan said, नातान कहता है you are that. वो तुम हो। And then immediately David says, तुरंत दाऊद कहता है Lord, I have no explanation to give. कि प्रभु मेरे पास तो इसके लिए I कोई never want to justify what I have done. जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए कोई बहाना नहीं देना He चाहता says, हूँ। I have sinned. कहता मैंने पाप किया। 2 Samuel chapter 12, please. दूसरा शमूएल 12 अध्याय
हाँ, सबसे पहले कहता है मैं स्वर्ग के विरोध में पाप किया, उसके बाद तेरे विरोध में पाप So किया। this boy realized तो लड़के ने एहसास किया, whatever I did with my dad जो कुछ मैंने पिता के संग किया, was first against the heavenly Father, सबसे पहले स्वर्ग के पिता के विरोध में and था। then only it is against my earthly father. हाँ, उसके बाद ही जो है इस पृथ्वी के पिता के साथ। Beloved, that is true with each one of us. प्रियो, ये बात हम में से सबों के साथ We सत्य है। must have this conviction of sin continuously in our life. लगातार हम अपने जीवन में अपने पापों में कायल रहें। And after this incident had happened, जब ये घटना पूरा हुआ, David wrote 2 psalms. दाऊद ने 2 भजन लिखे। We call them as the penitential psalm. हाँ, हम इसको जो है पश्चाताप का भजन कहते हैं। Psalm 51 भजन 51 and Psalm 32. और भजन 32। But we'll read only one verse. हम केवल एक पद पढ़ेंगे, From Psalms 51 and verse 2. भजन 51 उसका दूसरा पद। All together, please. हम सब मिलके एक साथ पढ़ेंगे, Psalm 51 and verse 2. भजन 51 उसका दूसरा पद, All together. सब एक साथ। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। He says, "Oh God, forgive my sin, हे प्रभु, मेरे पाप को क्षमा कर and you cleanse me, Lord, और मुझे धोए, शुद्ध करें and make me as white as snow." और मुझे जो हिम के नाई श्वेत बनाए। So that was his prayer. कि उसकी प्रार्थना थी। So, beloved, this attitude, you and I, all of us, the preacher and everybody here, must develop in our Christian life. Continual confession and conviction of sin in our life. प्रियो, ऐसा विचार, ऐसा चरित्र, ऐसा गुण कि लगातार हम अपने पाप में कायल हों तो उसे क्षमा मांगे, शुद्ध हुआ ही होना In the चाहिए। Old Testament, we read of a man called Moses, पुराने नियम में मूसा के बारे में पढ़ते हैं। and you will be surprised to hear अचंभा होगा इस बात को सुनकर, God tells about Moses परमेश्वर मूसा के विषय में कहता है that he is the meekest man in the whole world. पूरे पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति वो है। Oh, what a character set! कैसा अद्भुत जो है उसका प्रमाण Meekest, पत्र है। humblest man in all the world. सबसे नम्र व्यक्ति पूरी दुनिया में। The book of Numbers, गिनती की पुस्तक chapter 12 12 अध्याय and verse 3. तीसरा पद। Kindly listen to this verse, please. गिनती की पुस्तक The book of Numbers, chapter 12 and verse 3. 12 अध्याय उसका तीसरा पद। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका तीसरा पद। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। पृथ्वी भर के, पृथ्वी भर के, whole world. पूरे दुनिया में। Now, what does he pray? उसने क्या प्रार्थना See, किया? there's a psalm that Moses prayed in the book of Psalms. मूसा ने जो प्रार्थना की उसको भजन में पढ़ते You हैं। will see in the title of the psalm, उस भजन के शीर्षक में लिखा है Prayer of Moses. मूसा की प्रार्थना। Which is that psalm? उस भजन के अंदर Anybody from the other side? कोई भाइयों की तरफ से कोई बता दें? Who said 90 मोसेस। from the other? मोसेस। Moses, yeah, you are correct, brother. So Moses, he prays this psalm, मूसा इस प्रार्थना करता है and in verse 8, और 8 पद में he says, तो कहता है, Lord, in the light of your countenance, show me my secret sin. तो मैं अपने ज्योति में मेरे छिपे हुए पापों को दर्शन कर। Somebody read in दर्शन कर। English also, please. कोई हिंदी, Anybody can. कोई इंग्लिश में पढ़ दें। Psalm 90 and verse 8. Our secret sins in the light of your countenance. तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। Not to the world, I am the meekest man in the world, प्रभु, दुनिया के लिए तो मैं सबसे नम्र व्यक्ति हूँ, but I am not free from secret sin. पर मेरे छिपे हुए पापों से मैं So वंचित नहीं हूँ। whenever I come into your holy presence, जब भी मैं आपके पवित्र उपस्थिति में आता you हूँ are putting your finger out there. और आप मुझे उस पाप को दर्शाते हैं। This is where you need to repent. हाँ, ये छिपा हुआ तो पाप है, इसके लिए पश्चाताप करने की You आवश्यकता have to be convicted. यहाँ तुम्हें कायल होने की आवश्यकता Our है। secret sins in the light of your countenance. हमारे छिपे हुए पाप परमेश्वर के मुख के सामने। So that's the first. ये पहली बात। The second one दूसरी बात, is continual confession of sin in our life. लगातार हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। It's not only to realize that we have done something wrong. ये नहीं कि इसलिए कि हम इस बात का एहसास करें कि कुछ गलत किया है। Number 2 is we need to confess it to the Lord. ये बात सत्य है कि प्रभु के सामने मानने की आवश्यकता है। We read in 1 John chapter 1, पहला यूहन्ना पहला अध्याय में पढ़ते हैं। and John is talking about some people probably in his own assembly. यूहन्ना शायद अपनी मंडली के लोगों के विषय में इस बात को लिखता है। He says these words in verse 8.
8 पद में लिखता है, He says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं, We deceive ourselves. अपने आप को हम धोखा देते हैं। And in my Bible I have written, बाइबल में मैंने लिखा है, we deceive ourselves and nobody else. हम अपने आप को धोखा देते हैं और किसी को नहीं। So John is saying if we, यूहन्ना लिखता है हम, so he is the one who is speaking, talking to his own congregation. वो अपने समुदाय को, अपने मंडली के लिए बोलता है हम। He says, never ever say that you don't have any sin. कभी यो ना कहें कि आपके अंदर कोई पाप नहीं है, Because if you say that, क्योंकि यदि आप ऐसा you are करते हैं, deceiving your own self. आप अपने आप को ही धोखा You देते are हैं। not deceiving your wife, your husband, your children, or the congregation. अपने पति पत्नी बच्चों को या मंडली को धोखा नहीं देते। And then he goes on to say in the next verse, फिर आगे अगले पद में कहता है, what if we confess? यदि हम अपने पाप को मान We लें। have read these verses many times, कई बार हमने इन पदों को पढ़ा है, but then the Spirit of God brings them to our attention in a new way every time we read them. जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर आत्मा नए रूप से इसको हमारे सामने लाते Read हैं। this verse all together, please. हम सब इसको एक साथ पढ़ें। If we यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब बदन से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। Beloved, if we confess, यदि हम अपने पाप को मान लें He will. तो वो क्षमा करेगा। Our duty is to confess. हमारी जिम्मेदारी कि हम क्षमा मांगे। His duty is to forgive. उसकी जिम्मेदारी हमें क्षमा So करने if का। you don't confess, यदि हम पश्चाताप नहीं करते हैं there is no forgiveness. तो क्षमा नहीं मिलेगी। Now the confession has to be very specific. तो आपको पश्चाताप करना ठीक प्रकार से चाहिए। Many times we hear prayer like this. कई बार हम इस प्रकार से प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु जी, अगर मैंने कुछ गलती कर दिया तो मुझे माफ कर दे. Lord, if I have committed any sin, then forgive me. So we want to tell the Lord, we don't know where we have committed sin, but only you know. इसका अर्थ यह है कि हम नहीं जानते कहाँ हमने गलती किया, प्रभु तो ही जानता है। Beloved, that's not the right way. ये सही बात नहीं है। The Lord wants us to be very special. प्रभु चाहता है कि हम बिल्कुल ठीक बता Lord, दें। this is the area where I have failed you. प्रभु मैं यहाँ पर इस बात में मैं गिर गया हूँ। There were the children of the prophet. नबी के संतान थे, And one of them उनमें से एक ने went to another person. वो दूसरे के पास गया, Said, I want to cut a tree कहता मैं एक पेड़ काटना चाहता हूँ for firewood, आग जलाने के but लिए, I don't have access. और मेरे पास जो है काटने के लिए Please give me your access. हथियार नहीं है। So he gives us access. वो अपना जो है हथियार देता So है। he is cutting the tree वो जब पेड़ काटता है and the axe falls into the water. और वो जो है पानी में गिर जाता है, He is panicking now. एकदम परेशान हो जाता है। उससे मैं उधार लेके आया, मैं उसको क्या दूंगा? तो मैं झगड़ा करेगा. मैं उधार लेकर क्या काटने के लिए, वो झगड़ा करेगा। So he comes running to the prophet. and वापस like, नबी के पास दौड़ के आता है this is what happened, prophet, कि ये बात हो गई है, and I want you to help. अब मैं उसको मदद करना चाहता हूँ। So the prophet says, तो नबी कहता है मैं आऊंगा, but you show me the place where the axe head fell. और मुझे ये दिखाओ कि कहाँ पर ये गिरा कुल्हाड़ी। I don't know how anybody can point in the flowing river. तो बहती नदी में कौन बता सकता है कि कहाँ कुल्हाड़ी गिरा? Of course, on the ground it's easy, हाँ, जमीन में तो बड़ा आसान है, but there is a truth there. पर वहाँ पर एक सत्य It's recorded for us in 2 Kings chapter 6 and verse 6. दूसरा राज्य 6 में लिखा है। This man picked up the courage and said, the Bible says, and he showed him the place. इसके बारे में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि उसने उस जगह को दिखाया। Somebody read in English also, please, and somebody Hindi or anybody. दूसरा राज्य 6 2 Kings chapter 6 and verse 6. दूसरा राजा 6 Mark that word. Where did it fall? And he showed him the place. परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहाँ गिरी, जब उसने स्थान दिखाया। स्थान दिखाया. He showed him the place. उसने उसको स्थान दिखाया कहाँ कुल्हाड़ी गिरा। Lord, this is where I lost my axe head. वो कहता कि मैं कुल्हाड़ी कहाँ मेरा गुम हुआ। This is where I lost the place of my usefulness. यहाँ पर जो है मेरे उपयोगिता के विषय में मैं गिर गया। This is where I have become weak. यहाँ पर मैं कमजोर हो गया हूँ। I want you to help.
प्रभु मेरी मदद करें। And then the Bible tells us फिर बाइबल बताती है he took a wood, piece of wood, उसने एक लकड़ी लिया, and he put it into the water. उसने पानी में डाल दिया। So then he began to swim, the axe head. हाँ, कुल्हाड़ी जो है उसका दिखाई देने लग गया। So beloved, that speaks of the cross. वो क्रूस को बताता है। Wherever we have failed, जहाँ पर भी हम गिर गए हैं, the blood of the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह का लहू when applied at place of our failure, जब हमारे गिरावट के स्थान पर हम लगाते हैं, we regain our usefulness. हम अपने उपयोगिता को फिर जो है हम पता लेते हैं। We are restored to the Lord and for His purpose. वापस हम उस सहभागिता में आ जाते हैं और जिस उद्देश्य से प्रभु ने रखा है उसको पूरा करते हैं। But the condition, शर्त क्या है? your confession has to be specific. आप जो अपने गलती को मानते हैं वो बिल्कुल ठीक ठीक मानना This चाहिए। is where I lost my temper. प्रभु यहाँ पर इस जगह पर मैं गुस्सा को खो This बैठा, is where I used a foul language. यहाँ पर मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, This is where I spoke a lie. यहाँ पर मैंने झूठ बोला। To go to somebody's house, किसी घर जाए, brother, थोड़ा नाश्ता खा लीजिए. हम कहें भाई नाश्ता खा लीजिए। You go from your house without anything, आप अपने घर से तो बिना खाए जाते हैं and there you say, और वहाँ कहते हैं मेरा पेट भरा हुआ है. हाँ, वहाँ तुरंत कहते हैं मेरा पेट भरा है। And the Lord tells, अब प्रभु कहते this is an outright lie that you are हैं, speaking. ये सरासर झूठ है जो आपने बोला है। You show him the place. आप जगह बताओ। Lord, this is where things have gone wrong in my life. प्रभु यहाँ पर मेरे जीवन में गलत हुआ है। Misunderstanding between husband and wife. पति पत्नी में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाता है। They allow it to go like that. हाँ, इस तरह से उसको बढ़ने देते हैं। Till one fine morning, अचानक से एक दिन क्या होता है, the husband or the wife says, I won't live with you anymore. हाँ, पति पत्नी आपस में कहते हैं अब मेरा तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है। But had you been sensitive, यदि आप पहले से सतर्क रहते, had you confessed it to one another, यदि आपने एक दूसरे के सामने मान लिया confessed होता, it to the Lord, प्रभु के सामने मान लिया you होता, would have been both forgiven by your wife, your husband, and by the Lord as well. पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को क्षमा किया होता, प्रभु ने भी क्षमा किया होता। Because scripture is very clear. If क्योंकि we वचन confess, स्पष्ट है। He will forgive. यदि हम मान लेते हैं तो वो क्षमा करता है। Thirdly, तीसरी बात, a life of continuous cleansing, लगातार जो है शुद्ध होते रहने की आवश्यकता है। continual conviction, लगातार पाप में कायल होना, continual confession, लगातार हम अपने पाप को मान लेना continual cleansing. और लगातार शुद्ध होते रहना। It says in 1 John chapter 1 verse 7, पहला तो 7 पद में लिखा the है, blood of Jesus Christ his son shall cleanse you from all sin. उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Small sin, छोटा पाप, big sin, बड़ा पाप, all types of sin. सब किस्म के पाप। Beloved, there is the provision of the blood of Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू में ये उपलब्ध है। Even as we are coming to the Lord's table, जब हम प्रभु मेज की चारों ओर आते the हैं, blood of Jesus is available to us. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए उपलब्ध है। In the book of Revelation, प्रकाश की पुस्तक में chapter 7, 7 अध्याय, now there is somebody asking somebody, कोई किसी से पूछता है, who are these people? ये कौन लोग हैं? They are coming out of the great tribulation. वो बड़े क्लेश में से निकल आए हैं। And then they go on to say, और फिर आगे पूछते हैं, these are they which have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में शुद्ध किया है। We'll read these two verses, please. हम इन दोनों पदों को पढ़ेंगे। The book of Revelation प्रकाश की पुस्तक and chapter 14. 14 अध्याय, We'll read verse 6 6 पद को पढ़ेंगे, and then verse 14. Two verses. 2 पदों को पढ़ेंगे। जो The book of Revelation chapter 14 14 अध्याय प्रकाश की पुस्तक and verse 6 6 पद and verse 14. और 14 पद। I'm sorry, the book of Revelation chapter 7. 7 अध्याय देखें। That's what you read after during the time of tribulation. The book of Revelation chapter 7 and verse 6 first and then verse 14. 2 verses. प्रकाश 7 अध्याय पहले 6 पद, उसके बाद 14 पद। First verse 6. पहले 6 पद। Of the tribe of Asher, के गोत्र में से 12,000, the tribe of नप्ताली के Nephilim, गोत्र से 12,000, 12,000, के गोत्र में से the tribe 12,000 of Manasseh were sealed 12,000. Now verse 14. और 14 पद पढ़ें, Maybe 13 and 14. 13 और 14 पढ़ें। All together, please. 13 और 14 इस पर And प्राचीन one of the मुझसे elders कहा, answered, crying unto me, श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है that arrayed और in कहाँ से white आए हैं? robes, and मैंने उससे कहा, whence came हे they? स्वामी तू ही तो And I जानता said है। unto him, Sir, thou उसने knowest. मुझसे कहा They said unto him, These are कि they वे हैं जो उस which have महान come out क्लेश of में से great निकल कर आए tribulation, हैं। and have उन्होंने washed अपने their अपने robes वस्त्र and मेमने made के them लहू से white in धोकर the blood of श्वेत the किया है। Lamb.
So this is one of those verses which make very clear to us that even during the time of the tribulation, the great and the other tribulation, which will exist for 7 years, during that time also people are going to be saved. This is one of those important verses. हाँ, ये उनमें से वो पद है जो इस बात को बताता है जब महाक्लेश का समय होगा उस समय भी लोग जो है वो पश्चाताप करेंगे, उद्धार पाएंगे। So one of the elders is asking, उसमें से एक प्राचीन who पूछता are है, these people? ये कौन लोग हैं? They are arrayed in white robes. सबने श्वेत वस्त्र पहन रखा है। And whence are they coming from? तो ये लोग कहाँ से आते हैं? They are coming from Dwarka. हाँ, द्वारका से आते They हैं। are coming from Sanjay Colony. संजय कॉलोनी से आते हैं। Coming from Ghaziabad. गाजियाबाद से आते हैं। Who are these people? ये सब कौन है? And the answer is, फिर जवाब क्या है? these are they which have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को उस मेमने के लहू से शुद्ध किया और श्वेत बनाया है। Beloved, your sin is not greater than the power in the blood of Jesus. प्रियो, आपका पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है उससे बढ़कर नहीं है। So let us come to the Lord's table. हम प्रभु की मेज के पास आते हैं And may the Holy Spirit of God convict us where we have gone astray. और प्रभु का पवित्र आत्मा हमें इस बात में हमें कायल करे कि कहाँ पर हम दूर He हो may गए। give us the grace to confess. और प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम पश्चाताप He करें may give us the grace to be cleansed और प्रभु अनुग्रह दे कि हम शुद्ध हो जाएं and then take part in the Lord's table. और फिर हम प्रभु की मेज में हिस्सा लें। आइए हम प्रभु की मेज के लिए धन्यवाद देंगे। 2 मिनट के मौन के समय है। 2 मिनट सब शांतिपूर्वक रहें, अपने आप को जांच कर देखें। And examine yourself. Don't rush in taking part in the Lord's table. मेहरबानी से अपने आप को जांच कर देखें, एकदम से जो है जल्दबाजी में जो है प्रभु की मेज में हिस्सा न लें, Because it won't bring any blessing to you. क्योंकि उससे आपको कुछ आशीष नहीं मिलेगी। जैसे हमको सलाह दिया गया है कि आप क्वेश्चन पूछें, क्या हम प्रभु की मेज के में भाग लेने से पहले हम अपने आप को जांच कर देखें और जिस विषय में प्रभु हमें कायल करता है हम प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु हमें अपने लहू के द्वारा शुद्ध करता है, क्षमा करता है और हमें पवित्र बनाता है। हम जिस रिश्ते में आए हैं उस रिश्ते में सहभागिता जो है हम लगातार प्रभु के साथ रख सकते हैं, पर शर्त यह है कि हम अपने पाप में कायल हों, हम अपने पाप में पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा मांगे। तो प्रभु जो है हमें सब